गुड मॉर्निंग क्लास 5। चलिए हिंदी की बुक हिंदी व्याकरण निकालिए पाठ 9 क्रिया खोल लीजिए। पाठ 9 क्रिया। क्रिया का मतलब होता है वर्ब। हम आज क्रिया पढ़ेंगे तो चलिए मैं इसे पढ़ रही हूँ। क्रिया का मतलब होता है जो हम कार्य करते हैं उसे हम क्रिया करते हैं। जैसे कुछ खरीद रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सो रहे हैं, तो ये सब जो शब्द हैं वो कौन से शब्द हो गए? क्रिया शब्द हो गए। तो आज हम क्रिया पढ़ते हैं। मैं पढ़ रही हूँ, घर पे से पढ़िएगा आप। कुछ लोग टिकट खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे हैं वो कौन सा कार्य कर रहे हैं? कौन सी क्रिया कर रहे हैं? खरीदने का क्रिया कर रहे हैं। कुछ लोग स्वचालित सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं। जो सीढ़ी से क्या चढ़े? ऊपर। तो कौन सा कार्य कर रहे हैं? चढ़ने की। तो ये चढ़ रहे हैं, क्या हो गया? क्रिया। तो कुछ लोग सीढ़ियों से उतर रहे हैं, तो उतरना क्या हो जाएगा? क्रिया। एक लड़का लिफ्ट में जाने के लिए बटन दबा रहा है, तो दबा रहा क्या हो जाएगा? क्रिया। ऊपर दिए वाक्यों में रंगीन शब्द काम के होने या करने का बोध करा रहे हैं। ये सभी क्रिया शब्द हैं। क्रिया का अर्थ है काम। क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम। हम हर समय कुछ न कुछ करते हैं या कुछ न कुछ हो रहा होता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। क्रिया के बिना वाक्य क्या होता है? अधूरा होता है, जो कि सही बात है। अगर हम कुछ खा रहे हैं तो हम कुछ खा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो बिना क्रिया का सब तो अधूरा होता है। अब क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। होना, करना। यह मंदिर है, लोग नदी में तैर रहे हैं, ये क्या हो गया? बोध होना, ये करना। फूल सुंदर है, हमें सुंदर फूल है, तो वो जो फूल सुंदर हो क्या? होना। माली बगीचे में पानी दे रहा है, वो अपना होना है और ये करना यानी क्रिया है। क्रिया कभी एक शब्द की होती है। क्रिया कभी एक शब्द की होती है तो कभी एक से अधिक शब्द मिलकर एक क्रिया की तरह कार्य करते हैं। जैसे माँ ने बेटे को पढ़ाया, माँ बेटे को पढ़ाती हैं, माँ बेटे को पढ़ा रही हैं। देखो इसमें आ गया ना, यहाँ पे क्रिया क्या है? माँ ने बेटे को पढ़ाया, एक क्रिया है, एक शब्द है क्रिया का। माँ बेटे को पढ़ाती हैं, ये भी एक क्रिया है। माँ बेटे को पढ़ा रही हैं, ये कितने हो गए? दो क्रिया हो गई, दो से ज़्यादा। पढ़ा रही हैं तो दो क्रिया हो गई। रीमा गाना गाएगी, रीमा गाना गा चुकी, रीमा गाना गा रही है, तो ये भी दो क्रिया हो गई, दो से अधिक क्रिया हो गई। मैंने फल खरीदे, मैंने फल खरीदे थे, मैं फल खरीद रहा हूँ, तो इसमें भी एक क्रिया है, एक से अधिक क्रिया है। तो कभी क्रिया एक भी होती है और एक से अधिक भी होती है। विशेष बिंदु। अब कौन से विशेष बिंदु है वो पढ़ते हैं। लिंग, वचन तथा कारक परिवर्तन से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। उदाहरण देखो, वचन, लिंग, वचन और कारक से क्रिया का रूप बदल जाता है। लिंग बदलने पर रचना सो रही है, राकेश सो रहा है, तो हो गया लिंग। जैसे रचना गर्ल है तो उसके लिए रही है, राकेश बॉय है तो उसके लिए रहा है। वचन बदलने पर बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ रहा है, अब बच्चे, एक बच्चा है, यहाँ बच्चा यानी एक से अधिक बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ रहे है, यहाँ रहा है। कारक बदलने पर रिया को आइसक्रीम खानी है, रिया ने आइसक्रीम खा ली, तो देखो आइसक्रीम खानी है वो अलग हो गया, आइसक्रीम खा ली ये अलग हो गया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के जो मूल रूप होता है उन्हें धातु कहते हैं। इसमें प्रत्येक प्रत्यय जोड़कर क्रिया के अन्य रूप बनाए जाते हैं। पढ़, पढ़ना, या जा, जाना, लिख, लिखना, सो, सोना। क्रिया के भेद।
सकर्मक अकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं? 2, एक सकर्मक एक अकर्मक। सकर्मक जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म हो, क्रिया का क्या हो? कर्म हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, दिव्या नृत्य कर रही है, तो दिव्या क्या हो गई? कर्ता, नित्य कर्म, कर रही है क्रिया, यानी जिस क्रिया का कर्म हो। कर्म क्या कर रही? नित्य, डांस का, नाच रही है, नृत्य कर रही है, कर रही क्या होगी? क्रिया, तो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। किसान हल चला रहा है, किसान क्या हो गया? कर्ता, यानी संज्ञा एक तरह से हो गई कर्ता। हल वो क्या कर रहा है? हल कर्म हो गया, चला रहा है क्रिया। अर्चित फिल्म देख रहा है, अर्चित कर्ता, फिल्म कर्म, देख रहा है क्रिया। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। इन वाक्यों में कर रही है, चला रहा है, देख रहा है सभी सकर्मक क्रिया हैं, क्योंकि इन क्रियाओं का कर्म है नित्य, हल, फिल्म। क्रिया की पहचान के लिए क्या किसे लगाकर प्रश्न करना चाहिए? सकर्मक क्रिया में प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। जैसे क्या कर रही हो? नित्य, सकर्मक हो गया। क्या चल रहा है? हल। क्या देख रहा है? फिल्म। तो ये क्या शब्द जो है वो प्रश्न शब्द है। जब प्रश्न लगा के पूछोगे तो इसमें क्रिया मिल जाएगी, यानी कर्म मिल जाएगा। नित्य, सकर्मक, हल, सकर्मक, फिल्म, सकर्मक। कुछ क्रिया अधिकतर सकर्मक होती है। उदाहरण, देना, लेना, पकड़ना, मांगना, खाना, पढ़ना, पीना, बनाना, तोड़ना आदि। अकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राहुल भागे, राहुल कर्ता हो गया, भागो क्रिया हो गया, लेकिन इसमें कर्म है नहीं। राहुल क्या भाग रहा, ऐसे होता तो कर्म आता, लेकिन इसमें कर्म नहीं है। रंजन सो रहा है, कर्ता सो रहा है, क्रिया। इन वाक्यों में भागो और सो रहा है अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इनका कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है। अकर्मक क्रिया के प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। जैसे राहुल क्या भागो, कोई मिल रहा? राहुल क्या भागो, नहीं ना। रंजन क्या सो रहा है, रंजन क्या सो रहा है, कोई उसका कर्म पता चल रहा है? नहीं, तो इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। हिंदी के कुछ क्रियाएं सदा अकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग की जाती हैं। उदाहरण, रोना, हंसना, जाना, जागना आदि। तो यहाँ तक हम लोग ने अकर्मक और सकर्मक पढ़ा है। अब आइए, अब तक हमने क्या सीखा? जिन शब्द से किसी काम का करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्द की भी होती है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो यहाँ तक मैंने इसे पढ़ा दिया है क्रिया, इसे आप पढ़िएगा, समझिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके अभ्यास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बच्चों।